पदयात्रा पिछले अगस्त में कहा आज़ादी के शुरू किया, 2-3-4 लगातार हम लोग पदयात्रा किया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कार्ययोजना मांगी, तो कार्ययोजना मांगी जाने के बाद टेंडर हुआ, किसी का अता पता नहीं चल रहा था। तब आज जब आए हम जो है तब हम देख रहे थे कि जो हमारे जो यहाँ पर विधायक हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, जो विभाग है, इसको कहावत कहता है 9 दिन चले अढ़ाई को। तो मतलब कि जब जनता ने, पहले तो लोग कहते थे कि बन ही नहीं सकती थी, जब जनता ने आंदोलन किया तब कार्ययोजना मांगी, तब जाकर के अब जो है बदली से लेकर जो है शेरपुर तक जो है वहाँ पर चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव हुआ, लेकिन अभी कुछ सेंक्शन नहीं हुआ। वहीं पर एक रोड जो मिर्जापुर ब्लॉक के आगे से शुरू होती है, जो कलान तक जाना है, उस रोड का नवीनीकरण, जबकि आप सच्चाई जानते हैं कि नवीनीकरण से जो है उस मामले का हल नहीं हुआ। मैंने पूछा कि अगर नवीनीकरण करेंगे तो लाइडी में, कौड़िया में, मुड़ियार में जो सीवर लाइन नहीं रहेगी तो फिर तो चौपट हो जाएगी। तो मामला इस बात का है कि उनको अभी सिर्फ नवीनीकरण कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे इस आंदोलन के बल पर जो है आपको इन्होंने कहा है कि इस बात को कि बरसात के पहले तक ये नवीनीकरण की प्रक्रिया हम कर लेंगे, जिससे कि उस क्षेत्र की जनता है, जो हमारे माताएं बहनें, बच्चे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो लगातार हड्डी चोटिल हो जाते हैं, जो जीवन रेखा ये रोड है, जिस तरह से हॉस्पिटल तक लोग नहीं ले जा पाते हैं, तो थोड़ी सी सुविधा होगी। लेकिन हमारा आंदोलन चौड़ीकरण का चलता रहेगा। और वहीं पर जो हम लोगों ने निजामाबाद की बहुत सारी इलाके की सबसे जर्जर सड़कें, मुझे लगता है कि निजामाबाद क्षेत्र की जो विधानसभा की चारों विधानसभा सबसे खराब सीट है, सबसे जर्जर है। और यही नहीं, आजमगढ़ ही नहीं, मुझे लगता है पूरे पूर्वांचल की सबसे जर्जर सड़कों वाला इलाका है। तो जब वहाँ के जो गांव की सड़कों को लेकर भी हम लोगों ने सवाल उठाए थे, तो उसमें एक महत्वपूर्ण सड़क है जो कबीर आश्रम मोहानी को जाती है शेरपुर से, तो उसको भी इन्होंने कहा है कि हम बरसात के पहले तक इसको कर लेंगे या दीपावली तक कर लेंगे। लेकिन और जो चौड़ीकरण वाला मामला है उसको कहा है कि इन्होंने कि हम मार्च तक उसको भदोली से लेकर शेरपुर तक करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मिर्जापुर से जो कलान तक का जो चौड़ीकरण का है, जो हमारी मांग है, वो महत्वपूर्ण मांग, उसको अभी लोग नहीं मान रहे। जो नेता विधायक मंत्री आजमगढ़ में एमएलसी बने गए, भाजपा के लोग, समाजवादी के लोग, ये सभी लोगों ने दिया है लेटर पैड में लिख लेगा। यहाँ तो ओम प्रकाश राजभर तो लगातार कहते हैं हमें कोई लिख के दिया ना, हम करवा देते। एमएलसी राजभर उनके घर के बगल का रास्ता अभी तक नहीं बनने जा रहा है, क्या कहेंगे उस पर? हम तो यही कहेंगे कि ये लोग जब जनता कहती है, दबाव बनता है, तो ये लोग लेटर लिख देते हैं। उस लेटर लिख करके कोरम पूर्ति कर देते हैं और क्षेत्र में घूमते रहते हैं। सांसद जी, विधायक जी, प्रभारी लोग, सब लोग घूमते हैं और पूरे क्षेत्र में कह दे रहे हैं कि हमने तो सड़क बनने जा रही है, सड़क बनने जा रही है। सड़क बनने की जो सच्चाई तो आप भी थे वहाँ पर, मैं देखा जो है अभी जो निजामाबाद से एक जो रानी सराय की सड़क है, उस पर भी हम लोगों की डिमांड थी, तो उस पर उसका भी नवीनीकरण हो जा रहा है। एक भंवरनाथ से लोग जो तहवरपुर वाली है, उसका अभी नहीं हुआ। तो मेरा कहना मतलब यह है कि सांसद विधायक जी, अभी तो चुनाव का बिगुल बज गया है, तो आपको अगर हमारा कहना है कि आपका कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है और यहाँ के सांसद, विधायक, एमएलसी लोगों का अगर चेक कर लिया जाए, ये लोग निधि तक नहीं खर्चा कर पाते हैं। और जो निधि देते हैं, कहाँ जानते हैं किसको देते हैं? स्कूलों में देते, कमीशन है, जहाँ 50% मिले देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि नया सत्र शुरू हो गया है और आपसे अनुरोध है कि जितना काम जनता के दबाव में, हमारे आंदोलन के दबाव में हुआ है, उसके आगे का काम कैसे तेज गति से हो, जनता को लाभ मिले। क्योंकि हर दिन जो वहाँ पर जो बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं, किसी के माँ होंगे, किसी के बाप होंगे, जो बच्चा चोटिल होता है, वो जो बच्ची चोटिल होती है, किसी का बेटा बेटी होगी। तो ऐसे में उस इलाके को आप जो है सड़कों का चौड़ीकरण कराइए। और वो जीवन रेखा है, ये जानते हैं पूरा इलाका सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। और वहाँ के लोग चाहे वो निजामाबाद सब्जी मंडी जाना, चाहे फूलपुर जाना, चाहे जैसा नहीं जा पाते। और इवन एक चीज है कि ये हिस्टोरिकल रूट है, यहाँ से गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, कबीर, यहाँ पे दत्तात्रेय, दुर्वासा जन्माष्टमी के आश्रम है। इतना हिस्टोरिकल रूट है और यहाँ पर जो अगर कोई जाना चाहे तो कैसे जाएगा? और वहीं पर विजयन जी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वो भी निजामाबाद है, वहाँ की ब्लैक पोर्ट ही निजामाबाद है। लेकिन निजामाबाद जाने के लिए आप कोई रोड नहीं है, न कोई बस है। हमारी बस की भी डिमांड है कि आप वहाँ की बस बनाइए, बस भी चलवाइए जो है। तो और दूसरा कि इस इलाके में हमारा कहना है कि जो भी सड़कें अभी अधूरी हैं, अभी मुख्यमंत्री ने जो है जो सड़क योजना के तहत जो है गाँव को जोड़ने की बात है, तो मुझे लगता है कि हमारे सांसद
जनप्रतिनिधि विधायक जी लोग अगर थोड़ा चुनाव से आप लोगों को थोड़ा सा फुर्सत मिले हो तो आप लोग जनता का भी थोड़ा ध्यान दीजिए और इन रोडों के लिए आप लिखिए, क्योंकि आप सवाल इस बात का है कि सरकार कहती है जब तक माननीय नहीं लिखेंगे और माननीय जो है तब तक हम सैंक्शन नहीं होगा, और जब हम दबाव बनाते हैं तब जनता को ये बात नहीं पता है, लेकिन ना नहीं पता है जनता की जो ताकत को तो कमजोर कर दिया गया है। तो लेकिन हम जानते हैं कि हम आंदोलनों के बल पे आप विजयन जी जब हम लोग शुरू किए थे झुका देंगे इनको, तो लोग कह रहे थे कि नहीं ये कैसे बन पाएगी जो है यहाँ तो सब सपा के माने विधायक है, सब भाजपा की सरकार है, लेकिन हाँ न सपा का विधायक कुछ कर पाया, न मंत्री शासन कर पाया, भाजपा के एमएलसी कर पाए। जनता ने अपनी ताकत से जो सरकार से करवाया और उन्होंने दबाव बनाकर PWD जब हम लोगों ने पदयात्रा किया, हमारे विधायक जी दौड़ते हुए चले गए, लोग भाग के पहली बार ज्ञापन दिया उन्होंने। उसी के पहले जो बगल के रामपुर राजभर जी हैं उन्होंने जाकर के ज्ञापन दिया। जब हमारा यात्रा खत्म हुआ, जब मुख्यमंत्री जी ने कार्य योजना मांगी जो है, तब सांसद भी गए, विजय बहादुर पाठक जी और सांसद जी तो तब गए जब जनता एकदम वहाँ पर जगह जगह नकारा सांसद, नकारा विधायक, लापता सांसद, लापता विधायक पूछने लगी। और निजामाबाद में कहूँगा कि निजामाबाद की जनता बहुत लड़ाकू है, वो संघर्षशील है। आज देखिए निजामाबाद क्या जो सड़कों का सवाल है, सिर्फ ये वहीं तक लाहिटी कौड़िया तक का नहीं है, सरायपुरी में भी लोग लगाए थे रोड नहीं तो वोट नहीं जो है। तो ये किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है। अब मुझे लगता है कि रोड जो है बनना बहुत जरूरी है। अगर देखिए ये बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, उसके लिए क्या लगता है एक और आंदोलन की जरूरत पड़ेगी? अब हमने आज आपके माध्यम से कहा है, हम जिलाधिकारी महोदय को इसको जो आज बातचीत हुई जितना हमारे पास संज्ञान में आया, इसको लेकर हम ज्ञापन भी देंगे। और आने वाले समय में अगर ये चौड़ीकरण फाइनल नहीं करते, क्योंकि उसका चौड़ीकरण ही मेन उद्देश्य है। अब उद्देश्य है बिना चौड़ीकरण के वो रोड नहीं होगा, लॉलीपॉप लिपापोती कर रहे हैं। और उसके साथ ही सीवर लाइन भी आपको देनी पड़ेगी। तो क्योंकि सीवर लाइन नहीं रहेगी तो रोड टूट जाएगी जो है। तो हम उसके लिए देंगे, और उसके बाद अगर हमारी मांग को नहीं पूरा किया जाता है तो हमारे किसान मजदूर जो अभी गर्मी हो रही है ना, ये लोग पेड़ काट करके तो हीट वेव ला दिए, हम उस गर्मी में, तपती गर्मी में हम लोग पदयात्रा करेंगे और बताएंगे कि हमारा अगर सवाल हल नहीं करते हैं, हम तपती गर्मी में पदयात्रा करके आपको एहसास दिलाएंगे कि हमारा कष्ट कितना है और हम कितने लड़ाकू हैं, और अंत में आपको ये रोड को बनवाना ही पड़ेगा।